तो व्हाट काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। रिलेशनशिप क्या डिस्क्राइब करता है, हाउ, ठीक है, किस तरह से दो या दो से ज्यादा क्लासेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करे। किस तरह से दो या दो से ज्यादा क्लासेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है, वो दर्शाता है क्या, रिलेशनशिप। आया समझ में? ठीक है भैया। इसका पर्पस क्या है? पर्पस है हेल्प इन डिजाइनिंग रीयूजेबल, ठीक है, रीयूजेबल मॉड्यूलर एंड मेंटेनेबल कोड, ठीक है, ये डिजाइन करने का इसका पर्पस है। आया समझ में? ठीक है, तो ये चीज अब समझिए। अब देख लेते हैं कितने टाइप के रिलेशनशिप होते हैं क्लासेस के बीच में। सबसे पहला रिलेशनशिप एसोसिएशन, ठीक है, ये अभी पिछले लेक्चर में अपन पढ़ के आ रहे हैं तो एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, पहला हो गया एसोसिएशन, दूसरा एग्रीगेशन, थर्ड कंपोजिशन, फोर्थ इनहेरिटेंस और फिफ्थ इज डिपेंडेंसी। ठीक है, इन पांचों को एक एक करके अपन समझ लेते हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि भाई बताइए भैया क्लासेस के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप होते हैं वो डिस्क्राइब करिए, तो आप इसी तरह से जो है लिखना, मैं लास्ट में बताऊंगा किस तरह से प्रेजेंट करना। अभी एक एक करके इन सबको समझते हैं। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लेता हूं इसको रब, अब आप कर लीजिए इसको नोट डाउन। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले एसोसिएशन अभी पढ़ते हुए आ रहा है। एसोसिएशन क्या होता है? अ जनरल रिलेशनशिप वेयर टू क्लासेस इंटरेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, मतलब ये एक जनरल रिलेशनशिप होता है जिसमें दो क्लासेस जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है। जैसे एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल क्या हो गया इसका भैया? अ टीचर एंड टीचर्स स्टूडेंट, अ डॉक्टर ट्रीट पेशेंट। ठीक है, तो मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक रिलेशनशिप है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक रिलेशनशिप, बट टीचर एक अलग एंटिटी है और अपने स्टूडेंट एक अलग एंटिटी है। सेम केस किसके साथ है? डॉक्टर के साथ। डॉक्टर और पेशेंट का एक रिलेशनशिप है, बट क्या है, डॉक्टर एक अलग एंटिटी है और अपना जो पेशेंट है वो एक अलग एंटिटी है। ये हो गया किसका? एसोसिएशन का एग्जांपल। ठीक है भैया, ये डेफिनेशन क्लियर होगी। उसके बाद इसके फीचर क्या होगा? ऑब्जेक्ट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंटली रहते हैं, वर्क करते हैं। उसके बाद लॉजिकल कनेक्शन विदाउट ओनरशिप। ठीक है, इसमें कोई ओनरशिप नहीं रहती कि भाई तू मेरा है तू मेरी है। इसमें क्या होता है? सिंपली लॉजिकल कनेक्शन होता है कि दोनों के बीच में कोई अपना एक ओनरशिप नहीं है और दोनों के दोनों क्या है? इंडिपेंडेंटली है। जैसे एग्जांपल में देख ही रहे हैं अपन लोग, टीचर और स्टूडेंट का एक रिलेशन है कि भाई तू मेरा टीचर है, जैसे मेरा और आपका। ठीक है, मैं आपका टीचर हूं और आप मेरे स्टूडेंट हैं, और वैसे ही आप मेरे स्टूडेंट है, वैसे ही मैं टीचर हूं। बट हम दो आप मैं एक अलग एंटिटी हूं और आप एक अलग एंटिटी है समझ में? ठीक है भैया, इतना क्लियर हो गया। और टाइप्स ऑफ एसोसिएशन 1 to 1 हो गया, 1 to many हो गया और many to one, ये इससे पहले वाले लेक्चर में देख लिया था। अभी सिंपली अगर अपन को आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, क्लासेस के बारे में, तो इतना ही अपन को डिस्क्राइब करके आना, अपन को पूरे नंबर मिल रहे होंगे। ठीक है, चलिए भैया इतना समझ में आ गया तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़े और एग्रीगेशन के बारे में थोड़ा समझते हैं। एग्रीगेशन क्या होता है? ठीक है, तो एग्रीगेशन क्या होता है? हैज अ रिलेशनशिप वेयर वन क्लास कंटेन अनदर बट बोथ कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये क्या लिखी है इंग्लिश मेरे को समझ में नहीं आ रही भैया। इसमें ऐसा रहता है, पिछले वाले एसोसिएशन में क्या पढ़ा था अपन ने कि यार ओनरशिप नहीं रहती है। ठीक है, ओनरशिप नहीं रहती, दोनों के बीच में रिलेशन होता है बट ओनरशिप नहीं होती है और दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। सेम केस एग्रीगेशन में क्या होता है? एग्रीगेशन में होता है भैया कि ओनरशिप होती है, ठीक है, ओनरशिप होती है, बट जो उनके बीच का बॉन्ड रहता है ना वो बहुत ज़्यादा वीक रहता है। ठीक है, आराम से वो ओनरशिप वो मतलब इंडिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे समझाता हूँ। ठीक है, अब एग्रीगेशन में क्या होता है कि भाई उन दोनों के बीच में ओनरशिप तो रहती है, ठीक है, ओनरशिप रहती है, बट उनका जो बॉन्ड रहता है ना ओनरशिप का, वो क्या रहता है? उनके बीच का जो रिलेशन है बहुत ज़्यादा वीक रहता है, जिसकी वजह से क्या, जो दूसरे वाले हैं वो आराम से कहीं भी इंडिपेंडेंटली रहते हैं। तो सेम चीज़ लिखिए, इट हैज़ अ रिलेशन वेयर वन क्लास, जो एक क्लास रहती है वो दूसरे पे ओनरशिप रहती है, बट बोथ कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंटली रहते हैं। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा रियल लाइफ में जोड़ के देखोगे ना और रिलेशनशिप में इसको जोड़ के देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि दोनों के बीच में ओनरशिप है, ये तू मेरी है मैं तेरा हूं, बट उनके बॉन्ड जो बीच का बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा वीक है, जिसकी वजह से इधर कहीं और इधर कहीं और। समझ में आया? ठीक है भैया, तो उसके बाद फीचर इसकी वीक ओनरशिप रहती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आर लूजली कनेक्टेड। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट रहते हैं वो क्या है? लूजली कनेक्टेड। एग्जांपल जैसे अ लाइब्रेरी हैज अ बुक। ठीक है, लाइब्रेरी में जैसे बुक रहती है उस, बट अगर जो अपनी बुक्स है वो कैन एग्जिस्ट विदाउट द लाइब्रेरी, अगर लाइब्रेरी जो है अपनी बंद भी हो जाती है तब भी बुक वहां पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है भैया, उसके बाद पर्पस क्या है? रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये अपना एग्जाम्पल हो गया। इतनी चीज जो है अगर एग्रीगेशन में लिख देंगे अपन को समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एग्रीगेशन और एसोसिएशन को थोड़ा अच्छे समझना है तो पिछले वाला लेक्चर देख लो। ठीक है, जिस बच्चों ने नहीं देखा हो, अगर उसने देखा होगा तो ये सारी चीज यूं हवा में लग रही होगी। ठीक है भैया, तो इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थर्ड टाइप ऑफ जो अपना रिलेशनशिप वो देख लेते हैं, जो है कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या होता है? इट हैज अ रिलेशनशिप वेयर वन क्लास कंटेन अनदर। हैज अ रिलेशनशिप मतलब इसमें रहता है ओनरशिप रहती है सामने वाले पे। ठीक है, वैसा रिलेशनशिप है एक क्लास का दूसरे क्लास पे। ठीक है, एंड अ कंटेन्ड क्लास कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। बट जैसे एग्रीगेशन में क्या होता था कि ओनरशिप तो थी बट जो अपना दूसरी वाली क्लास है दोनों के दोनों इंडिपेंडेंटली रहते थे। बट कंपोजिशन में क्या होगा? ओनरशिप है
बट जो दूसरी क्लास है वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकती, डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। आया समझ में? ठीक है भैया। और इसके बाद अपने फीचर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ओनरशिप, इनकी जो ओनरशिप रहती है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। उसके बाद लाइफ टाइम ऑफ द कंटेन्ड ऑब्जेक्ट इज टाइप टू द कंटेनर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया, अ कार एंड इंजन, इंजन और कार का क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओनरशिप है। ठीक है, एंड इंजन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द कार, इंजन कार के बिना कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि कार और इंजन दोनों के दोनों बहुत ज्यादा क्या बोलेंगे उसको, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उनका, उनके ना कार के बिना इंजन है, इंजन के बिना ना कार है। आया समझ में? ठीक है भैया। पर्पस क्या है, यूज टू मॉडल टाइटली कनेक्टेड पार्ट हाउस रूम्स। ठीक है, टाइटली कनेक्टेड पार्ट के लिए अपन इसका किसका कंपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है भैया, हमें इतना समझ में आ गया। जैसे एक बार रिवाइज करवा दिए तो और अच्छे से हो जाएगा। अभी 3 आपने जो पढ़ाया। एसोसिएशन में क्या होता है, एसोसिएशन में होता है कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है, बट जो एक पर्सन रहता है, एक क्लास रहती है, वो अलग रहती है। ठीक है, उसके एक अलग कंपोजिशन रहता है, मतलब कंपोजिशन नहीं, ठीक है, दोनों की एसोसिएशन में ऐसा होता है कि दोनों के दोनों क्या है, उनके बीच में रिलेशनशिप है। बट जैसे टीचर और स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं, तो टीचर की एक अलग आइडेंटिटी है, स्टूडेंट की एक अलग आइडेंटिटी, बट दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है टीचर और स्टूडेंट का। ठीक है भैया। अब एग्रीगेशन में क्या होता है, एग्रीगेशन में ऐसा होता है कि दो मतलब क्या बोलते हैं, ऑन करती है। ठीक है, वन क्लास जो है दूसरी क्लास को ऑन करती है, बट उनके बीच में इतना लूजली बॉन्ड रहता है कि पहली जो है इंडिपेंडेंट रहती है, सेकंड भी इंडिपेंडेंट रहती है। आया समझ में? और थर्ड वाला क्या हो गया अपने कंपोजिशन। कंपोजिशन में ऐसा ऑनरशिप जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। ठीक है, जो बोथ क्लासेस से वो क्या है, इंडिपेंडेंटली नहीं रहती, डिपेंडेंट रहती है। इतना समझ में आ गया? ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया है तो इसको आप कर लीजिए नोट डाउन, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़े और इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस तो फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ते आ रहे हो, अभी तक इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो अपन को समझ में आ गया इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस वाली रिलेशनशिप क्या होती है, और रिलेशनशिप पेयर वन क्लास, जो एक क्लास है जिसको अपन चाइल्ड क्लास बोलेंगे, डिराइव फ्रॉम द पेरेंट क्लास। ठीक है, जो फर्स्ट क्लास जैसे अपनी ये हो गई अपनी क्या बेस क्लास। ठीक है, ये किसकी ले लें अपन लोग, किसकी ले लें, एनिमल के ले लेते हैं। ठीक है, इसी से क्या डिराइव हुआ है अपना डॉग, यानी कि क्या हो गया डिराइव क्लास। ठीक है, तो वही चीज है कि इसमें रिलेशनशिप क्या रहता है, जो एक सेकंड क्लास रहती है वो क्या है, फर्स्ट वाली क्लास से ही डिराइव्ड हुई है, उसी को बोलेंगे अपन इनहेरिटेंस। आया समझ में? ठीक है भैया। उसके बाद फीचर क्या है इसके, रिप्रेजेंट इज अ रिलेशनशिप, प्रोमोट्स कोड रियूजेबल। ठीक है, ये है क्या करता है, कोड को रियूजेबल बनाने में मदद करता है। उसके बाद एग्जांपल क्या हो सकता है, अ डॉग इज एन एनिमल। ठीक है, एनिमल जो है एनिमल क्लास से ही अपने क्या निकला है, डॉग। उसके बाद कार कहां से निकली, अपनी व्हीकल से। ठीक है, इतना समझ में आया। उसका पर्पस क्या हो गया, टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स फ्रॉम द बेस क्लास, बेस क्लास से जो है प्रॉपर्टीज या बिहेवियर्स को इनहेरिट करें। ठीक है, तो ये हो गई अपनी 4 टाइप की रिलेशनशिप, जिसको अपन बोलेंगे क्या, इनहेरिटेंस। ठीक है भैया, तो अपन को 4 रिलेशनशिप जो है क्लासेस के बीच में अच्छे से समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं लास्ट वाली पे, जो है 5th, जिसको अपन बोलेंगे डिपेंडेंसी। नाम से अपन क्लियर हो रहा है डिपेंडेंसी क्या होती है भैया, अ रिलेशनशिप वेयर वन क्लास डिपेंड ऑन द अदर क्लास फॉर द फंक्शनलिटीज। ठीक है, फंक्शनलिटीज करने के लिए पहली वाली जो क्लास है वो दूसरी वाली क्लास पे डिपेंडेंट होगी, सेम केस दूसरी वाली क्लास पहली वाली क्लास पे डिपेंडेंट होगी, उसी को बोलेंगे अपन डिपेंडेंसी। जैसे फीचर क्या होगा इसके, टेम्पररी कनेक्शन। ठीक है, उसके बाद रिप्रेजेंट यूजर रिलेशनशिप, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, अ प्रिंटर डिपेंड ऑन अ कंप्यूटर फॉर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जब कंप्यूटर उसको प्रिंटर को इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई तू ये वर्क कर, तभी जाके प्रिंटर जो है वर्क करेगा। है समझ में? ठीक है भैया। उसके बाद अ सॉफ्टवेयर यूजेस अ डाटाबेस फॉर द डाटा। ठीक है, ये चीज अपन क्लियर हुई, डिपेंडेंसी समझ में आई। उसके बाद इसका पर्पस क्या है, रिप्रेजेंट रिलेशनशिप लाइक अ सर्विस एंड यूजर। ठीक है, सर्विस और यूजर का रिलेशनशिप ये बनाता है। इतनी चीज अपन को क्लियर हो गई। ठीक है, एक और बार चीजों को रिवाइज कर ले क्या, कर ले। ठीक है, इसी में कर लेते हैं रिवाइज, इससे अपन को समझ में आ जाएगा। पहली वाली चीज तो आ गई होगी। ठीक है, इसमें अपन लोग रिवीजन कर लेते हैं सबका। एसोसिएशन क्या होता है, लॉजिकल कनेक्शन होता है, ऑब्जेक्ट आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, लॉजिकल कनेक्शन होता है बट ऑब्जेक्ट क्या है, इंडिपेंडेंट रहते हैं। वहीं एग्रीगेशन की बात है, हैज अ रिलेशनशिप रहता है, मतलब ऑनरशिप रहती है बट क्या है, लूजली कपल्ड रहता है, जिससे वीक ऑनरशिप रहती है। उसके बाद कंपोजिशन में क्या होता है, हैज अ रिलेशनशिप होता है, जिसमें क्या है मतलब कनेक्शन तथा रिलेशनशिप होते हैं, बट उसके बीच का जो ऑनरशिप रहती है, जो बॉन्ड होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, दोनों इंडिपेंडेंटली नहीं घूम सकते। सेम चीज इनहेरिटेंस इज अ रिलेशनशिप होता है, जिसमें प्रमोट्स करता है रीयूज। ठीक है, इज अ रिलेशनशिप मतलब कि जो पहली वाली जो अपनी सेकंड डिराइव्ड क्लास हुई है, वो किससे, पहली वाली क्लास से इनहेरिट की गई है। ठीक है, उनके फंक्शंस के डाटा उनसे इनहेरिट। डिपेंडेंसी यूज रिलेशनशिप होता है, और ये टेम्पररी कनेक्शन होता है। ठीक है भैया, इतना अपन को समझ में आ गया है, समरी एक बार देख लिया। ठीक है, अब अपन को बता दीजिए कि यार एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ये वाला, ठीक है, कि क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप बताना है तो किस तरह से डिफाइन करें। ठीक है, तो अपन पहुंचते हैं सबसे पहली वाली स्लाइड पे। अगर क्वेश्चन आता है कि काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप बताइए अमंग क्लासेस के बीच में, तो आपको आना है फर्स्ट उस पे। सबसे पहले तो ये छोटी डेफिनेशन लिखनी है, पर्पस लिखना और टाइप्स बता देना है। ठीक है, इसी तरह टाइप बताना, उसके बाद एक एक टाइप को अच्छे से डिफाइन करना है। पहले एसोसिएशन को करना, देन फिर एग्रीगेशन को करना, और फिर अपना कंपोजिशन को करना, और उसके बाद क्या है अपना इनहेरिटेंस को करना, और लास्ट में अपना डिपेंडेंसी को कर देना। ठीक है भैया, और उसके बाद अपना समरी अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो इसी के साथ आज की वीडियो ही कंप्लीट होता है। वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसका रिव्यू आप कमेंट सेक्शन में जरूर देना, बहुत अच्छे देना, ठीक है। सारी चीजें बताना यार कि वीडियो लेक्चर पसंद आया कि नहीं, ठीक है, क्योंकि अच्छा लगता है और आप कमेंट करते हैं ना, उससे क्या होगा, एक कनेक्शन फील होगा। जैसे मान लो आपने अपना नाम कमेंट किया, तो आप मान लो कहीं इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें या कहीं पे भी मिल रहा है, तो क्या होगा, मेरे को पता रहेगा यार इस बच्चे ने कमेंट किया था, है ना। उसके अलावा अगर कोई भी चीज रहती है, एक रिव्यू आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको अपना आदित्य पाटिल .30, ठीक है। तो दिस इज माय इंस्टाग्राम पेज। अगर आपको ऐसा लगता है भैया कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, ठीक है, आप थर्ड सेम एग्जाम देने जाएंगे तब भी आपको कोई डाउट रहता है, आप सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, वहां पे आपके सारे डाउट क्लियर कर रहे होंगे। और कोई भी अगर बात करनी है तो आप वहां पर मुझसे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा एक अवेयर करना मेरा काम है, ठीक है। प्रमोशन आप बोलेंगे बहुत से लोग, बट एक अवेयरनेस, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस चीज के बारे में पता नहीं है। कुछ बच्चों के लिए जो है पैसे मायने रखते हैं, कुछ बच्चों के लिए नॉलेज मायने रखता है, कुछ बच्चों के लिए एग्जाम निकालना मायने रखता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या है, कुछ और कोर्सेज हैं जैसे थर्ड सेम में सबसे पहले होगा डाटा स्ट्रक्चर, सबसे सेकंड होगा डिजिटल सिस्टम और थर्ड होगा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये 3 कोर्सेज हम लोगों ने बिल्ड किए हैं, ठीक है। तो आपका जो डाटा स्ट्रक्चर है ये 799 प्राइस है, तीनों का 799। अगर आप इसका कॉम्बो लेते हैं तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, शायद इतने का है, ठीक है, 299 या 499 रुपीज का, ठीक है। तो इसमें आपको तीनों कोर्सेज मिल जाएंगे, है ना। बेसिकली ऐसा है कि यार कॉलेज में अगर आपको ऐसा लगता है प्रोफेसर समझा रहा हो समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंपली आप ये बैचेस लेके पढ़ सकते हैं, क्योंकि सारे ऑनलाइन बेसिस है। आपको जब टाइम मिले, दिन में, रात में, या एक दिन में, एग्जाम के 2-3 दिन पहले ही पूरी कंप्लीट करनी है, तो आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। अब बाकी अगर कोई भी डाउट होता है आप सिंपली नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरा काम था आपको अवेयर करवाना, बहुत सारे बच्चों को प्रमोशन, ठीक है। बट एक्चुअली भाई ये कि यार अपन कोई अच्छा प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं, इससे आपकी ही हेल्प हो रही है ना। बहुत सारे बच्चे भटकते हैं कि यार मेरे को डिजिटल सिस्टम एक स्ट्रक्चर वे में नहीं मिल रहा, डिस्क्रीट नहीं मिल रहा, डाटा स्ट्रक्चर एक अच्छे वे में नहीं मिल रहा। डाटा स्ट्रक्चर तो ऐसा सब्जेक्ट है कि डीए से जो आपका C++ या जावा है ना, जो आगे पढ़ेंगे अपन लोग, उसमें भी हेल्प करेगा, है ना। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप आराम से कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऐप का, वहां से जाके आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, या फिर इन नंबर पे कॉल कर लेना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक, किस तरह से करना है। बाकी इसके अलावा भी यार हमने जो है कोडिंग चैनल स्टार्ट किया है, ठीक। कोडिंग चैनल किस लिए, जैसे आप थर्ड सेम में अभी आप फोर्थ सेम में जाएंगे, आप नई लैंग्वेज सीखना स्टार्ट, जैसे C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, आप इधर उधर भटकते हैं। अब आपने हमसे ही थ्योरी पढ़ा है, तो हम चाहते हैं यार हम ही आपको अच्छे वे से, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यार बैरियर गैप हो कि लोग इंग्लिश में पढ़ा रहा है या फिर उस वे में नहीं पढ़ा जैसे अपन समझे। तो हम लोगों ने भी स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसमें अपन एजुकेशन पॉइंट कोडिंग, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पे पाइथन क्लास, C++ क्लास और जावा क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आपके एग्जाम जैसे ही हो जाता है उसके बाद ये चीजें कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। तो आप जाके वो भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को ही कंप्लीट करते हैं। अगर कोई बात करनी हो सिंपली आप इस पे मुझे DM कर लेना, ठीक है। तो वीडियो को ही कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।